हेलो दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे लेजेंड की कहानी जो ड्रग्स की लत में डूबकर अपनी ज़िंदगी और करियर दोनों गंवा बैठा। जेल में सिर्फ 8 सेंट यानी 6 रुपयों के लिए बर्तन धुलता था। पत्नी ने डिवोर्स दे दिया और फिर वही इंसान लौटा दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बनकर। ये कहानी है रियल लाइफ आयरन मैन की। ये कहानी है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, द रियल कमबैक लेजेंड। 4 अप्रैल 1965 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म हुआ। पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म डायरेक्टर और खुद ड्रग एडिक्ट थे। माँ एल्सियन एक एक्ट्रेस थी। रॉबर्ट का बचपन ग्लैमर से भरा था, लेकिन उसी में छुपा था अंधेरा। सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म पाउंड में एक्टिंग डेब्यू किया, लेकिन इसी उम्र में उन्हें उनके पिता ने पहली बार मारिजुआना गांजा पिलाया। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे पापा के लिए ड्रग्स ही प्यार का इजहार था। 13 साल की उम्र में माँ बाप का तलाक हो गया और रॉबर्ट ने पिता के साथ रहने का निर्णय लिया। 18 की उम्र तक आते-आते वह स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके थे और उन्होंने एक्टिंग को अपना सब कुछ बना लिया। 1887 में लेस देन जीरो नाम की फ़िल्म आई, जिसमें उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट का किरदार निभाया और उसमें जान डाल दी। रॉबर्ट ने कहा था कि वह इस फ़िल्म में अच्छा इसलिए कर पाए क्योंकि वो भी ड्रग एडिक्ट थे। यह फ़िल्म हिट रही, लेकिन इस फ़िल्म की वजह से असल ज़िंदगी में उनका ड्रग्स से रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। 1992 में चैपलिन फ़िल्म में चार्ली चैपलिन का रोल निभाकर उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। उन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला, बीएफटा अवार्ड भी जीता। उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहा जाने लगा, लेकिन शोहरत के साथ वो ड्रग्स के जाल में भी फँसते चले गए। वो 1996 में हेरोइन, कोकीन, गांजा, हर तरह के ड्रग्स के साथ पकड़े गए। एक बार तो नशे की हालत में पड़ोसी के घर घुस गए और उनके बेड पर सो गए। पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया और फिर उन्हें ड्रग्स और हथियार रखने के जुर्म में 6 महीने की सज़ा मिली। 1997 से 2000 के बीच उन्हें कई बार अरेस्ट और कई बार रिहैब किया गया। इसी वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। उन्होंने 1999 में ड्रग टेस्ट मिस किया, जिसे कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई। कैलिफ़ोर्निया की जेल में कैदियों ने उन्हें इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गए। 2001 में जेल से रिहा हुए, पत्नी ने तलाक दे दिया, पैसा खत्म, कोई डायरेक्टर उन पे भरोसा करने को तैयार नहीं था। फिल्में छिन गई और वो पलाया जब उन्होंने एक सड़ा हुआ बर्गर खाया और अंदर से काँप उठे। उन्हें समझ आया, अगर अब नहीं बदला तो सब खत्म हो जाएगा। उसी वक़्त वो समुद्र किनारे गए और अपनी जेब से सारे ड्रग्स वहीं फेंक दिए। वो दिन था जब उन्होंने फैसला किया, अब हर हाल में वापसी करनी है। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ड्रग्स छोड़ना उतना कठिन नहीं था, जितना कठिन ड्रग्स छोड़ने का निर्णय लेना था। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में फँसे हैं, तो निर्णय लेना आधी समस्या को खत्म कर देता है। इसलिए अवश्य ही निर्णय लीजिए। उन्होंने योगा, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट, विंग चून सीखना शुरू किया। डिसिप्लिन और खुद पर कंट्रोल सीखा। जिस समय कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, उस समय मेल गिब्सन ने उन पर भरोसा किया और 2003 में उन्हें द सिंगिंग डिटेक्टिव फ़िल्म दी। यह छोटा रोल था, लेकिन रॉबर्ट का नया जन्म था। फिर 2005 में उनकी मुलाकात सुसैन लेविन से हुई, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। सुसान ने कहा कि या तो वो अपनी ज़िंदगी में ड्रग्स चुने या मुझे। तब से रॉबर्ट की ज़िंदगी बदल गई। 2008 में उन्होंने ट्रॉपिक थंडर मूवी में काम किया, जिससे उन्हें बाद में काफ़ी फ़ेम मिली। 2008 में जब मार्वल पर बैंक्रप्सी का खतरा मंडरा रहा था और मार्वल ने अपने टॉप टियर के कैरेक्टर्स को बेच दिया था, तब उनके पास आखिरी उम्मीद थी आयरन मैन। अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती, तो मार्वल का वजूद खत्म हो जाता। रॉबर्ट ने आयरन मैन के रोल के ऑडिशन के लिए पूरी रात 6 लाइन को 1000 बार दोहराया। मार्वल पहले उन्हें लेना नहीं चाहता था, लेकिन डायरेक्टर जॉन फेवरे ने कहा, अगर टोनी स्टार्क कोई है, तो वो सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। और फिर दुनिया को मिला उसका पहला आयरन मैन। 2012 में रॉबर्ट की लीड में एवेंजर्स यूनिवर्स बना और उन्होंने सिर्फ एक फ़िल्म स्टार नहीं, बल्कि एक आइकन का दर्जा पा लिया। दुनिया भर के बच्चे अब कहने लगे, आई लव यू 3000। द अवेंजर मूवी में उन्होंने 1 मिनट के $1 मिलियन चार्ज किया। 2019 में आई अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की मौत पर पूरी दुनिया थिएटर में रो रही थी। वो सिर्फ एक सुपर हीरो की मौत नहीं थी, वो एक कमबैक लेजेंड की जीत थी। रॉबर्ट की क्वालिटीज़ आयरन मैन से मिलती-जुलती हैं। वो आयरन मैन की तरह रियल लाइफ में भी अपने बयानों पे मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। आज फिर मार्वल उन्हें बुला रहा है डॉक्टर डूम्स के रोल में।
2024 में रॉबर्ट को ओपेनहाइमर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर मिला। आप आरडीजे की स्टोरी से यह सीख सकते हैं कि अगर रॉबर्ट 8 साल की उम्र से ड्रग एडिक्ट होकर भी खुद को बदल सकता है, तो आप अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, बदलाव मुमकिन नहीं। बदलाव का रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, वो एक मिसाल है। इंसान कितनी बार भी गिरे, अगर वो सच्चे दिल से कोशिश करे, तो हर कोई अपना आयरन मैन बन सकता है। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट करे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट आयरन मैन मूवमेंट कौन सा है। और ऐसे ही कमबैक कहानियों के लिए द लीजेंड्स आर्चिव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।